हेलो फ्रेंड्स, अगेन वी आर सॉल्विंग द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो हमने लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। सो वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखो, हमें क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट C0 एंड द पॉइंट 0 माइनस सी। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इतने लिखने की जरूरत नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि साथ साथ मैं आपके रिवाइज भी कराते चलूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सपोज ये पॉइंट है, हमने ऐसा ले रखा है, ठीक है। दिस पॉइंट इज ए, सी कॉमा 0, एंड दिस पॉइंट इज बी, दैट इज 0 कॉमा माइनस सी, ठीक है। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पार्ट क्या है, दिस वन इज आवर x1, दिस वन इज y1, this one is x2 and this one is y2, and the distance is basically equal to root under x2 minus x1 square plus y2 minus y1 स्क्वायर, ठीक है। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आप आराम से इसे फास्ट फॉरवर्ड करना, फिर से देखना, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट पार्ट में हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम फॉर्मूला पे प्लग इन करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 - c का होल स्क्वायर प्लस -c - 0 का होल स्क्वायर। If we'll further solve this, this is -c raised to the power 2 plus -c raised to the power 2. फर्दर सॉल्व करोगे, रूट अंदर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर हम सॉल्व करते हैं 2c², क्योंकि c का स्क्वायर है तो एक c बाहर आ गया और रूट 2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ गया, ये, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ टू क्यूब्स, जिसकी लेंथ हमें क्या दे रखा है, साइड का 5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। उसे हम एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं। अगर मैं इसको डायग्राम में आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आप इसे एज्यूम कर लो, ये रहा 5 जो कि हमारा ब्रेथ है, दिस वन इज आवर हाइट, दैट इज अगेन इक्वल टू 5, क्योंकि वो क्यूब से बना है। पर लेंथ के फॉर्म में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये 5 और 5, टोटल लेंथ जो नया फिगर ऑब्टेन्ड हुआ है इट इज क्यूबॉइड, तो उसका लेंथ क्या है, दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ना हियर वी नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग पार्ट, ठीक है। अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, इफ ओनली सरफेस एरिया इज रिटन ओवर देयर, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब हम यहाँ पे डेटा को प्लग इन करते हैं। 2L की वैल्यू क्या है, 10, दैट इज 10 × 5, प्लस B की वैल्यू क्या है, दैट इज 5, H की वैल्यू 5 प्लस अगेन H 5 एंड L 10, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे दैट इज 2, ये रहा 50, 5 × 5 25, अगेन 50, ठीक है। इसे अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं, 250 प्लस 50 100, और ये रहा 125, दैट इज इक्वल टू 250। यूनिट क्या है, एरिया, दैट इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी। अगर हम प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन से क्या डील करना है। यहाँ गिवन क्या है, डाइस इज रोल्ड। अगर मैं डाइस की बात करता हूँ तो इसमें टोटल कितने आउटकम होते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। टोटल 6 आउटकम है यहाँ पे। अब हमसे बोला क्या है, नंबर मोर देन 5। यहाँ पे अगर मोर देन 5 की बात करो तो सिर्फ हमारे पास कितनी वैल्यू है, दैट इज 6, मतलब 1 वैल्यू है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, कितने हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, दैट इज 1, एंड द टोटल आउटकम दैट इज 1/6। So the correct answer is option B, ठीक है। Now move to the question number 14. It's a very important question from stats based on the empirical formula, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखो गिवन क्या है, मीन हमें गिवन है दैट इज 17, मोड हमें क्या गिवन है, दैट इज इक्वल टू 20, क्लियर है। अब हमें इंपेरिकल फॉर्मूला क्या पता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोड की वैल्यू हमारे पास क्या है, ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा था, दैट इज 20, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू रेड कलर से अगर आप देखोगे दैट इज 17। तो सिंपल है, अगर मैं पूरा हर स्टेप सॉल्व करके दिखाऊं, मीडियन के लिए मैंने यहाँ पे M लिखा हूं, ठीक है, MED लिख लेता हूँ, ठीक है, -34।
अगर इसे सॉर्ट आउट करता हूँ, 20 + 34 इज इक्वल टू 3 मीडियन। इतनी करने की जरूरत नहीं है, पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पूरा कर रहा हूँ। ये रहा 3 मीडियन, ठीक है। अगर इसे सॉल्व करते हैं, 54/3 इज इक्वल टू मीडियन, ये रहा कैंसल आउट, दैट इज इक्वल टू 1 and 8 18। तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू क्या आई, दैट इज इक्वल टू 18, ठीक है। ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अक्सर इंपेरिकल, और एक मैं आपको एक और बात बताता हूँ। सपोज करो आपके क्वेश्चंस में ऐसे हैं कि जहाँ पे मीन और मोड आपको दोनों फाइंड आउट करना है, और ऐसा होता है कि वहां पे आपके वो ये जो एक्स आई की वैल्यू है दैट कम इन अ डेसिमल, तो ऐसे केस में आप ऐसा भी कर सकते हो, आप मोड फाइंड आउट कर लो, मीडियन फाइंड आउट कर लो, और फिर इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करके आप मीन फाइंड आउट कर लो। इट विल सेव टाइम एंड ऑल्सो इट विल रिड्यूस द चांस ऑफ एरर, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जस्ट मूव टू द इंग्लिश वर्जन। अब यहाँ पे बात कर रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट की। मैं एरिया ऑफ सेगमेंट को थोड़ा सा डिटेल में लेता हूँ, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे देखो। अगर हम एरिया ऑफ, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, और सेंट्रल एंगल क्या दे रखा है 90 डिग्री, और हमें गिवन है रेडियस। तो मैं फटाफट एक सेक्टर यहां से लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कॉर्ड मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। तो अगर मैं एरिया ऑफ सेगमेंट और कुछ भी माइनर और मेजर नॉट वहां पे मेंशन नहीं है तो आपको माइनर लेना है, ठीक है। तो मुझे ग्रीन शेडेड पार्ट का एरिया निकालना। यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है, दैट इज 90 डिग्री। इसका सिंपल सा तरीका है, आप पहले इस पूरे पार्ट को, मैं ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूँ, इसका एरिया निकालो, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। उसमें से क्या करेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया हम माइनस करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सिंपल सी बात, हमें क्या पता है, ये ट्रायंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स, पहले मैं एरिया ऑफ सेक्टर पे आता है। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा हाफ। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ये साइड और ये साइड, दैट इज आर एंड आर, सो इट विल बी आर इंटू आर। अब मैं वैल्यू प्लग इन करता हूँ, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर। अगर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे 1 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर, ठीक है। ये देखो किस ऑप्शन से हमारा रिसेंबल कर रहा है, दैट इज ऑप्शन पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 एंड 1/2 पाई, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के। नेक्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस सिलसिले में है, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट जो आंसर हमें पता है, कंसेप्ट जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वो हमें यहाँ पे दिखलाई नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर हिडन है, कॉमफ्लेज है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राई करो। यहाँ पे जीरोस क्या दे रखा है 7, दैट इज मैं अल्फा मान लिया, और बीटा क्या दे रखा है 0। तो हमें इक्वेशन पता है, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है, इफ वी नो द जीरोस देन द फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। सो नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। Alpha plus beta is equal to 7 plus 0, that is equal to 7. Now we need to find the value of alpha beta, that is equal to 7 into 0 is equal to 0. Now we will plug all these values in the equation. So it will be equal to x square minus 7x प्लस 0। ये रहा एक्स स्क्वायर -7x। अब ध्यान से देखो, ऐसा कोई ऑप्शन ही हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर -7 है, 7x है नहीं, ठीक है। कहीं पे एक दिख रहा है यहाँ पे। तो नॉर्मली अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने डिराइव कर रखा हो, वो किस फॉर्म में होता है, के ब्रैकेट में एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट किसी भी टर्म से ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 17। इस वाले पार्ट को नॉर्मली जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में, वो इसे बीपीटी के साथ रिलेट कर लेते हैं। पर ये क्वेश्चन किसका है, सिमिलैरिटी का है। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, डी इज पैरेलल टू बीसी, ये रहा ऑलरेडी मेंशन है, डी बीसी के पैरेलल है। और आपको वैल्यू क्या गिवन है, एडी ये रहा, दैट इज 2, एंड डीबी क्या दे रखा है 3। ये रेशियो के फॉर्म में आपको गिवन है। नॉर्मली हम इसे फटाफट क्या देखते हैं, इसे बीपीटी के साथ रिसेंबल करते हैं, और हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, डीई अपॉन बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। कहाँ पे है डी, ये वाली पार्ट,
और ये वाली पार्ट, ठीक है। और फटाफट हम बीपीटी के जैसे आंसर कर देते हैं। अच्छा इस फॉर्म में है, तो इसका भी 2/3 होगा। ऑप्शन में देखो यहाँ पे गिवन है, तो हम इसे आंसर क्लिक करके आ जाते हैं, पर ये गलत है। एक्चुअली ये क्वेश्चन देखो है किसका, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ सिमिलैरिटी। क्यों सिमिलैरिटी का है? ऊपर का एक पार्ट है देखो स्मॉलर ट्राइंगल, क्लियर है, और एक फिर मैं इसे दो पार्ट में इस ट्राइंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहा ए, डी और ई, ठीक है। दूसरा मैंने ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये रहा, ठीक है। इसे अगर आप देखोगे तो मैंने इसको नेम किया हूं ए, बी और सी। ध्यान से देखो दोनों में क्या कॉमन है, एंगल ए और एंगल ए। सिमिलैरिटी के लिए दो कंस चाहिए मुझे, दोनों एंगल मिल जाएंगे। और दूसरा देखो ये जो एंगल डी है और एंगल बी है, क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। अगर सिमिलर है तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे। तो इस केस में देखो एडी की वैल्यू क्या है, 2। तो नेक्स्ट ए बी की वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये पूरा कंप्लीट ए बी क्या है, दैट इज इक्वल टू 5, ये रहा, ठीक है। तो उसी तरह जब रेशियोज निकालोगे तो ये पार्ट क्या आ गया, डी स्मॉलर ट्राइंगल का साइड अपॉन लार्जर ट्राइंगल का साइड, दैट इज 5। ये क्या आ जाएगा, 2/5। सो 2/5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे मिस्टेक से आप बचोगे, बीपीटी जैसा दिख रहा है पर ये बीपीटी यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इसके लिए सॉल्व करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर रखा है ना, तो उसको कुछ भी करना, यू विल डायरेक्टली क्लिक द आंसर इन 5 सेकेंड। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या, पर एट सम टाइम द हाइट एंड लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए मैन आर इक्वल। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, ये रहा एक नॉर्मली हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये रहा हाइट और ये रहा लेंथ ऑफ शैडो। सिंपल सी बात है, अगर हाइट और लेंथ ऑफ शैडो इक्वल है, ये एक केस में हो सकता है, हाइट इज इक्वल टू लेंथ, कब, जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब बोलो सर क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एक बात खुद सोचो, ये दोनों पार्ट इक्वल है, मान लेता हूं मैं इसकी वैल्यू एक्स ले लिया और इसकी वैल्यू भी एक्स ले लेता हूं, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हमें पता है ये 45 डिग्री है, तो मैंने क्या लिया, टेन 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू, अगर सो टेन का तो मुझे एंगल ही नहीं पता है, ठीक है, यहाँ पे मुझे एंगल नहीं पता है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अननोन ले लेता हूँ, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, मैंने थीटा ले लिया, तो यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया, थीटा। दैट इज इक्वल टू, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जिससे हम ऑब्जर्व करें वहां से वो बेस, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, एक्स, बेस भी क्या है, दैट इज इक्वल टू एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया, 1। अब 1 कब होता है, टेन से अगर मैं रिलेट करूं, दैट इज इक्वल टू टेन 45 डिग्री, क्लियर है। तो इतना हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको सीधा से याद रखना, इफ हाइट एंड लेंथ मतलब दोनों परपेंडिकुलर इक्वल है, परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात याद रख लो, इफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस, देन एंगल ऑफ इलेवेशन विल बी ऑलवेज इक्वल टू 45 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब हम आते हैं मोस्ट ट्रिकी पार्ट, दैट इज असर्शन और रीजन पार्ट। मैं इंग्लिश वर्जन पे आता हूँ, ठीक है। ऑप्शंस आपको पता है, इस वाले पार्ट में क्वेश्चंस को देखो, यहाँ पे क्या असर्शन हमें क्या दे रखा है, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, ठीक है। ये जो पी ए है और पीबी हमारे पास क्या गिवन है, टेंजेंट, और हमें ये भी पता है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, दैट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। और हमारे पास ओ पी ए इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 30 डिग्री, और ये भी पता है लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट बोथ द एंगल, ठीक है। तो ये एंगल 30 है, तो ये भी एंगल हमारे पास क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इसमें ब्लू कलर से एक ट्राइंगल हाईलाइट कर रहा हूं आपके पास, ठीक है। इसके ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, दैट मीन्स इफ इन अ ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स इट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो दैट मीन्स देयर अपोजिट एंगल विल बी आल्सो इक्वल। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज आल्सो इक्वल, तो मैंने उसे एक्स ले लिया और इसे भी एक्स ले लिया। नाउ यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, x plus x, 30 plus 30 that is equal to 60 is equal to 180 degree. So twice of x is equal to 180 minus 60. Twice of x is equal to 120. So x is equal to 120 upon 2 that is equal to 60 डिग्री। अगर ये सारे एंगल ट्राइंगल्स में अगर कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल है इसमें सारे एंगल 60 डिग्री है, ऑफ कोर्स इट इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्लियर है, मतलब असर्शन हमारा करेक्ट है। नाउ मूव टू द रीजन पार्ट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ,
क्योंकि हमने जब उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के लिए जब एंगल्स की वैल्यू निकाला, वी बेसिकली यूज दिस थ्योरम, ठीक है, जो रीजन में स्टेटेड है। दैट मीन्स हमने रीजन को यूज किया है उसे सही प्रूफ करने के लिए। रीजन तो अपने आप में भी सही है, पर उससे एक्सप्लेनेशन पार्ट भी है, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ अगेन अ क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। गौर करना, प्रोबेबिलिटी के कितने क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे, दो क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे असर्शन क्या गिवन है, अन इवेंट इज वेरी लाइकली। वेरी लाइकली मतलब जिसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इज 0.9999, ठीक है। और ये बात सही है, वेरी लाइकली का मतलब मोर देन 75%, तो असर्शन इज करेक्ट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट यहाँ पे क्या गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1, ये भी करेक्ट है, पर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम दिस पार्ट। आप इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करो क्योंकि आपके टाइम बहुत ही प्रेसियस है। आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करना। अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्यूशन बाद में देखोगे, पहले आप खुद से ट्राई करोगे, देन यू विल लुक इनटू द सॉल्यूशन। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, तब आप सॉल्यूशंस को देखोगे, वरना आप मूव करते जाओ, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व अनदर नेक्स्ट सेक्शन बी ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। और मैं आज ही एक और वीडियो अपलोड करूंगा, दैट इज मतलब कंसेप्ट, ऑल द बेसिक कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू एरिया, रिलेटेड टू सर्कल, ओके। सो कीप वर्किंग, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, और डेली सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि मतलब आज सॉल्व किया फिर एक हफ्ते बाद सॉल्व करो, ऐसे करोगे तो कोई भी यूज नहीं आएगा। बी कंसिस्टेंट, मतलब रेगुलर सॉल्व करो, ओके। अगर आपको ये लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।